बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 161 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्शन वर्ब्स को। ये एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, इनको एग्जांपल्स के साथ अच्छी तरह स्टडी करेंगे और आज की इस वीडियो में हम इसके फंक्शंस भी देखेंगे और इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं एक्शन वर्ब की डेफिनेशन क्या है। एन एक्शन वर्ब डिस्क्राइब्स, एक एक्शन वर्ब जो है वो बयान करता है एन एक्शन, एक अमल को, एक काम को, एक फेल को, दैट अ पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और प्रोसेस इन नेचर कैन डू, जो एक शख्स, जानवर, चीज या नेचर में अमल कर सकता है। इट मीन्स कि सब्जेक्ट कोई भी काम करे, ठीक है, उसको कहा जाता है एक्शन वर्ब। अब सब्जेक्ट में पर्सन भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या नेचर में कोई प्रोसेस भी हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स फितरत का कोई अमल भी हो सकता है, उस काम को कहा जाता है एक्शन वर्ब। और काम जो है वो जिस्मानी भी हो सकता है और ज़हनी भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे राइट, टेल, क्लाइंब, क्रॉल, सिप, स्लीप, डांस, ईट, सिंग, रेस, एजुकेट, अफेक्ट, एस्टिमेट, एवेल्युएट, एग्जामिन, एक्सचेंज, रन, वॉक, स्माइल, कफ, ड्रिंक, किक, ब्रेक, क्राई, थिंक एटसेट्रा। एक्शन वर्ब बेतहाशा हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको चंद एग्जाम्पल्स दी हैं। ठीक है, अब इनको आगे सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करके आपको बताया है, जैसे टेस्ट, चखना, स्मेल, सूंघना, हेयर, सुनना, सी, देखना, रन, दौड़ना, वॉक, चलना। ठीक है, यहाँ पे ये एक्शन वर्ब्स हैं। अब इनको जुमलों में मैंने इस्तेमाल किया है आपकी आसानी के लिए, जैसे दिस एप्पल टेस्ट्स गुड, कि ये सेब अच्छा जायका देता है। ठीक है, टेस्ट यहाँ पे क्या है, एक्शन वर्ब। द परफ्यूम स्मेल्स नाइस, ठीक है, स्मेल्स यहाँ पे एक्शन वर्ब है। आई कैन हेयर द चिल्ड्रन क्राइंग, हेयर यहाँ पे एक्शन वर्ब है। आई कैन सी अ ब्लू बर्ड ऑन द रूफ, मैं छत पर एक नीला परिंदा देख सकता हूं, यहाँ पे सी क्या है, एक्शन वर्ब। द डॉग रन्स क्विकली, रन्स क्या है यहाँ पे, एक्शन वर्ब। लेट्स वॉक टूवर्ड्स द बीच, वॉक क्या है, एक्शन वर्ब। ठीक है, आओ बीच की तरफ चलें, तो वॉक क्या है यहाँ पे, एक्शन वर्ब। अब देखते हैं कि एक्शन वर्ब को जुमले में कहाँ लगाया जाता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है। एक्शन वर्ब जुमले में कहाँ आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर एक्शन वर्ब आता है और उसके बाद जो जुमला बाकी है उसको आखिर में कर दिया जाता है। ठीक है, अगर जुमले में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हो तो हमने कहाँ पे लगाना है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर एक्शन वर्ब आएगा। ठीक है, और एंड पे द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर्ब, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं या इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। ठीक है, हमने एक्शन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। ठीक है, अगर हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो फिर हम सब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ब लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सना टॉक्स एट इनएप्रोप्रिएट टाइम्स, सना गैर मुनासिब वक्त पर बात करती है। ठीक है, यहाँ पे सना क्या है, सब्जेक्ट, टॉक क्या है, एक्शन वर्ब, बाकी जो है जुमले का हिस्सा हम आखिर पे कर देंगे। ठीक है, फैसल वॉच द मूवी ऑन टीवी, फैसल क्या है, सब्जेक्ट, वॉच यहाँ पे क्या है, एक्शन वर्ब, कि उसने देखा। ठीक है, मूवी को किस पे, टीवी पे, तो यहाँ पे फैसल के बाद एक्शन वर्ब आ जाएगा, वॉच। द फायर वर्क्स एक्सप्लोडेड इन द माइन, ठीक है, पटाखे फट गए। ठीक है, एक्सप्लोडेड फट गए किसमें, इन द माइन, कान में, माइन कहा जाता है कान। ठीक है, तो यहाँ पे एक फायर वर्क्स के बाद एक्शन वर्ब लगा दिया, एक्सप्लोडेड। ठीक है, द वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब।
बॉइलिंग यहाँ पे क्या है, ये एक्शन वर्ब है। ठीक है, पिछले 10 मिनटों से पानी उबल रहा है। ठीक है, फार्मर्स स्टार्ट वर्किंग बिफोर द सनराइज। फार्मर्स यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, स्टार्ट क्या है, एक्शन वर्ब। ठीक है, कि किसान सनराइज से पहले, सुबह सूरज निकलने से पहले काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट क्या है, एक्शन वर्ब। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। रेनिंग यहाँ पे क्या है, ये एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन ऑफ एक्शन वर्ब्स, कि एक्शन वर्ब का काम क्या है। फ्रेंड्स, बेसिकली द मेजर फंक्शन ऑफ एक्शन वर्ब इज टू कन्वे एन एक्शन। ठीक है, बुनियादी तौर पर एक्शन वर्ब का जो मेजर काम है, जो मेन इसका फंक्शन है, वो क्या है, एक अमल को सरअंजाम देना। ठीक है, वो अमल फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। ठीक है, यानी जिस्मानी भी हो सकता है और वो जहनी भी हो सकता है। इसके अलावा अ स्पेसिफिक बिहेवियर, ठीक है, एक खास रवैये को भी कन्वे करना है। अगर जुमले में आपको ये ना समझ आए कि एक्शन वर्ब कौन सा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जुमला है फैसल वर्कड, फैसल ने काम किया ऑन हिज मैथ होमवर्क, अपने रियाजी के होमवर्क पर काम किया। ठीक है, यहाँ पे एक जुमला है ये वाला, इसमें आपको समझ नहीं आ रही कि इसमें एक्शन वर्ब कौन सा है। फ्रेंड, इसके लिए एक ट्रिक है, आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, इस जुमले के अंदर जितने भी लफ्ज हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, इनके साथ आपने ये क्वेश्चन करना है। जैसे कैन यू फैसल, एक एक वर्ड के साथ कैन यू लगाते जाओ। ठीक है, कैन यू फैसल, क्या तुम फैसल कर सकते हो। जुमला बन रहा है कुछ, तो आपने कहना है नो। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क, इसको हम कहेंगे कैन यू वर्क, क्या तुम काम कर सकते हो। समझ आ रही है ना बात पूरी तरह समझ में, तो यहां पे कहेंगे यस, कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन, तो इसका भी आप क्वेश्चन बनाओ, कैन यू ऑन, क्या तुम ऑन या पर कर सकते हो। ठीक है, जुमला नहीं ना बन रहा, नहीं समझ में आ रही, तो हम कहेंगे नो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हिज, तो इसको कहो कैन यू हिज, क्या तुम उसका सकते हो, क्या तुम उसका सकते हो, कोई जुमला नहीं ना बन रहा, तो हम कहेंगे नो। ठीक है, कैन यू मैथ, क्या तुम मैथ सकते हो, जुमले की समझ आ रही है, नो। कैन यू होमवर्क, क्या तुम होमवर्क सकते हो, नो। जिन सवालों के आगे नो आ जाए, इट मीन्स वो एक्शन वर्ब नहीं है। ठीक है, और जिस सवाल के आगे यस आ जाए आंसर, तो वो एक्शन वर्ब होगा। ठीक है, देखें बाकी जुमलों में हमें समझ नहीं आ रही क्या पूछा जा रहा है, हम नो नो कर देंगे। जिसमें हमें समझ आ गई है कि क्या तुम काम कर सकते हो, ठीक है, यस, इट मीन्स कि इस सेंटेंस में वर्ब जो है ये एक्शन वर्ब है। ठीक है, इस जुमले में से अगर हमने एक्शन वर्ब निकालना है तो हमने क्या करना है, ये ट्रिक आप यूज करो। ठीक है, कैन यू, एक एक लफ्ज को कैन यू के साथ लगाते जाओ और देखो कहां पे बात की समझ आ रही है। जहां पे यस आ गया वो आपका एक्शन वर्ब होगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्शन वर्ब टेंसेस। फ्रेंड्स, एक्शन वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस। एक्शन वर्ब्स को हम टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। यहाँ पे एग्जांपल ली है मैंने, ईट, ये एक्शन वर्ब है। ठीक है, खाना, इसको प्रेजेंट में भी इस्तेमाल किया है, पास्ट में भी किया है और फ्यूचर में भी। ठीक है, जैसे आई ईट, मैं खाता हूं, व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूं। तो यहाँ पे ईट जो है ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल हुआ है। शी एट डिनर लास्ट नाइट एट 7, उसने पिछली रात को 7 बजे खाना खाया या डिनर किया। ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, तो इस तरह हम ईट की सेकंड फॉर्म लगाकर उसको पास्ट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस में कैसे, वी विल ईट लंच, हम लंच करेंगे टुमारो एट नून, कल दोपहर को। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस में ईट का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ईट क्या है, ये एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब्स को हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स।
एक्शन वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक्शन वर्ब्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब इन दोनों को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। पहली टाइप आ जाती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिस पर काम हो रहा हो। अ ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड्स समथिंग समवन टू बी एक्टेड अपॉन। कि एक ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये किसी शख्स या किसी चीज की डिमांड करता है जिस पर अमल किया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, जैसे आई पेंटेड द कार, मैंने कार को पेंट किया या मैंने कार को रंग किया। यहां पे आई क्या है? सब्जेक्ट। पेंटेड क्या है? वर्ब है ना ये। और कौन सा वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्यों है ट्रांजिटिव वर्ब? क्योंकि इसको अपना जुमला पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? कार। आई पेंटेड, मैंने रंग किया। तो जुमला पूरा करने के लिए हमें ये जरूरत है बताने की कि क्या पेंट किया। जिसको पेंट किया उसका बताना जरूरी है। ठीक है, और वो है कार। कार यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। तो पेंटेड यहाँ पे क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इस जुमला मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ठीक है, ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उनको कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है अली सेंट अ पोस्ट कार्ड। अली ने एक पोस्ट कार्ड भेजा फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से। ठीक है, अब अली ने भेजा। ठीक है, इतना जुमला हो तो इसमें जरूरत है ना बताने की क्या भेजा। अब यहाँ पे सेंट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों है? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि क्या भेजा। उसने पोस्ट कार्ड भेजा। पोस्ट कार्ड क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सेंट क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे शी लेफ्ट द कीज ऑन द टेबल। ठीक है, उसने चाबियां छोड़ी। ऑन द टेबल, मेज पर। उसने छोड़ी, क्या छोड़ी? बताना है ना यहाँ पे कि उसने क्या मेज पर छोड़ी। तो यहाँ पे ये इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? कीज। तो यहाँ पे लेफ्ट क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है माई फादर टुक मी। मेरा बाप मुझे ले गया। कहाँ ले गया? टू द ऑफिस, ऑफिस की तरफ। फॉर माई बर्थडे, मेरी बर्थडे के लिए। अब यहाँ पे माई फादर क्या है? ये सब्जेक्ट है। टुक यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। मेरा बाप ले गया, क्या ले गया? यहाँ पे हमें यहाँ पे बताना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो यहाँ पे टुक क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। जी फ्रेंड, नेक्स्ट टाइप आ जाती है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी ये बात पूरी तरह समझा देते हैं। ठीक है, दे मे बी फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इनके साथ एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी, प्रेपोजिशन और एक दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच भी आ सकता है। यानी ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं, उनको कहा जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। एग्जाम्पल्स देखें, फैसल स्वैम, फैसल तैरा। अब यहाँ पे देखें स्वैम तैरा। ठीक है, क्या इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है? ऑब्जेक्ट के बगैर हमें बात पूरी तरह समझ में आ रही है। फैसल स्वैम, फैसल तैरा इन द पूल, पूल में। ठीक है, यहाँ पे फैसल क्या है? सब्जेक्ट। स्वैम क्या है? ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इन द पूल क्या है? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, फैसल पूल में तैरा। तो स्वैम यहाँ पे क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। माई डॉग बार्क्ड एट द मेल कैरियर। मेरा कुत्ता मेल देने वाले पर या मेल पहुंचाने वाले पर भौंका। ठीक है, माई डॉग बार्क्ड, मेरा कुत्ता भौंका। अब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट के बगैर हमें बात अच्छी तरह समझ में आ रही है। तो यहाँ पे बार्क क्या है? ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। द चिल्ड्रन विस्पर्ड इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग। के बच्चों ने सरगोशी की इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, सोने की बजाय। द चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। विस्पर्ड क्या है? ये वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट के बगैर हमें बात पूरी समझ में आ रही है। द चिल्ड्रन विस्पर्ड, बच्चों ने सरगोशी की। ठीक है,
इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है। नेक्स्ट है द एलिफेंट स्लीप्स साउंडली, कि हाथी जो है वो खूब सोता है। ठीक है, एलिफेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्लीप यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। साउंडली यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब के बारे में मजीद मालूमात दे रहा है कि हाथी खूब सोता है। ठीक है, 2 बुक्स फेल इन द लेक, कि 2 किताबें झील में गिर गईं। फेल अब यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। इन द लेक यहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बगैर भी हमारा काम चल जाता है, जुमला पूरी तरह समझ में आ जाता है, उन वर्ब्स को कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब कैन ऑफन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। कहते हैं कि एक वर्ब जो है वो अक्सर ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। कैसे? डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। ये डिपेंड करता है कि जुमले में वो कैसे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, सना यूजुअली लीव्स, सना आमतौर पर छोड़ देती है, द बुक्स किताबें, ऑन द टेबल मेज पर। सना छोड़ देती है, अब इसे जरूरत है ऑब्जेक्ट की बताने के लिए कि क्या छोड़ देती है, किताबें छोड़ देती है। तो यहाँ पे लीव जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इसको अब ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये बुक्स। ठीक है, सना किताबें छोड़ देती है, तो लीव्स यहाँ पे ट्रांजिटिव के तौर पर आया हुआ है। नेक्स्ट देखें, द ट्रेन समटाइम लीव्स, कि ट्रेन बाजुकात रवाना होती है। ठीक है, रवाना होती है अर्ली ऑन संडे। यहाँ पे अब जो लीव्स है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अर्ली ऑन संडे यहाँ पे क्या है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पे लीव जो है ये इंट्रांजिटिव के तौर पे आया हुआ है, और यहाँ पे लीव जो है ये ट्रांजिटिव के तौर पर आया हुआ है। तो एक वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव का भी काम दे सकता है और इंट्रांजिटिव के तौर पर भी काम कर सकता है, और ये डिपेंड करता है कि जुमले में उसको कैसे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये थे एक्शन वर्ब्स और उनकी टाइप्स। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर कहीं पे प्रॉब्लम लगे तो आप इनबॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।